नमस्कार, पलक यादव स्वागत है आपका। आइए जानते हैं आज की खबर। नीतीश कुमार मुश्किल में फंस चुके हैं। निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। संवाद के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य की। जी हां, बिहार में सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी ने 12 फरवरी को हुए विश्वास मत प्रस्ताव में जीत हासिल कर ली है। नीतीश कुमार सरकार की मुश्किल कुछ देर के लिए भले ही हल हो गई हो, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही बिहार की नीतीश कुमार सरकार पर खतरे के फिर से तार मंडराने लगेंगे। अगर उस वक्त जनता दल यूनाइटेड के असंतुष्ट और महत्वाकांक्षी विधायकों ने कुछ भी खेल किया तो नीतीश कुमार को अपनी सरकार बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में शामिल होने के बाद लोकसभा का सीटों का जो गणित है वह नीतीश कुमार को परेशानी में डाल सकता है। दरअसल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के 17 सांसद हैं, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड के सांसदों की तादाद 16 है। जाहिर है इन सभी सांसदों को फिर से टिकट मिलने की न सिर्फ उम्मीद होगी, बल्कि वह किसी भी कीमत पर अपना टिकट गंवाना नहीं चाहेंगे। कई सेटिंग एमपी को टिकट मिलना भी तय है, वह चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो या जनता दल यूनाइटेड में। सभी सांसद कतई नहीं चाहेंगे कि उनका टिकट कटे या फिर उनकी जगह गठबंधन किसी दूसरे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाए। आंकड़ा यह है कि 2019 में एनडीए ने 40 में से 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी। एक सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। पिछली बार के लोकसभा चुनाव में जेडीयू, बीजेपी और लोजपा ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इसमें जेडीयू के 16 प्रत्याशी विजयी हुए थे, लोजपा के 6 प्रत्याशी चुनाव जीते थे। नए राजनीतिक परिदृश्य में 12 फरवरी को हुए फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार ने भले ही कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव का बिगुल बजेगा वैसे ही जनता दल यूनाइटेड के कई महत्वाकांक्षी विधायकों की महत्वाकांक्षाएं अंगड़ाई लेने लगेंगी। कई तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अंदर खाने ही सही लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर ली है। ऐसी स्थिति में अगर उन्हें एनडीए गठबंधन की ओर से लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं मिलता है तो हो सकता है कि वैसे नेतागण उस वक्त पलटी मारने से बाज नहीं आए। ऐसा इसलिए भी क्योंकि मौजूदा वक्त में बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से किस्मत आजमाने का लगभग तय कर लिया है और उन्हें नीतीश कुमार की तरफ से हरी झंडी भी मिल गई है। देवेश चंद्र ठाकुर की उम्मीदवारी पर ठप्पा लगते ही सीतामढ़ी के सुरसंड से विधायक दिलीप राय ने बगियाना तेवर अपना लिया था। इससे पहले दिलीप राय ने पटना में ही महागठबंधन के कई असंतुष्ट पूर्व सांसद, पूर्व विधायक के साथ मीटिंग की थी और देवेश चंद्र ठाकुर की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की थी। दिलीप राय की यही नाराजगी 12 फरवरी तक भी कायम थी, जो देखने को भी मिली और दिलीप राय फ्लोर टेस्ट से गायब रहे। राजनीतिक विश्लेषण का मानना है कि न सिर्फ जनता दल यूनाइटेड बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ राजद और कांग्रेस के भी कई विधायक ऐसे हैं जो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे विधायकों का मानना है कि ज्यादा ही बेहतर यह हो कि उनके अपने ही दल से लोकसभा चुनाव का टिकट मिल जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ये विधायकगण किसी दूसरी पार्टी का रुख नहीं करेंगे। इस बात की गारंटी भी कोई नहीं ले सकता। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।